speak it. We will hear and speak it. Read and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 24। दोस्तों, आज फिर हमारे अभ्यास का दिन आ गया है। पिछले पाठों में सीखे गए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य आप फिर से सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। Shut your eyes. Open your eyes. Stand up. Sit down. This pencil is big. This pencil is small. My school bag is wet. My book is not wet. सुनने वाले दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी। आज मैं तुम्हें कुछ आदेश दूंगी। तुम उन्हें ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना और फिर वैसी ही क्रिया करना। शट द डोर। ये आदेश तो तुमने पहले सीखा ही है, तो अंदाज लगाओ। शट योर आईज का मतलब क्या हो सकता है? आईज यानी आंखें। समझ गए ना? तो अब तुम सब मेरे कहे मुताबिक ही करो। शट योर आईज। सबने अपनी आंखें बंद की है ना? गुड। अब आंखें खोलो। ये कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? खोलने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, याद है? ओपन द डोर, यानी दरवाजा खोलो। तो फिर बताओ, आंखें खोलो, ये अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? ओपन योर आईज। गुड। तो आंखें खोली ना तुम सबने? अब मैं जो तुम्हें करने को कहूंगी वो तो तुम समझ ही जाओगे। ध्यान से सुनना और मेरे कहे मुताबिक ही करना, ठीक है? स्टैंड अप। खड़े हो गए? गुड। अब सुनो। सिट डाउन। बैठ गए ना? शाबाश। अब कुछ और सीखें। तो सुनो ये दो वाक्य। माय स्कूल बैग इज वेट। माय स्कूल बैग इज नॉट वेट। वेट का मतलब है गीला। नॉट वेट का मतलब है गीला नहीं। नॉट छोटा सा है पर बड़े काम का शब्द है, क्योंकि इसे इस्तेमाल करके हम किसी वाक्य का अर्थ बिल्कुल उल्टा कर सकते हैं। तुम करके देखोगे? मैं एक वाक्य बोलूंगी, तुम मेरे दिए गए वाक्य में नॉट सही जगह पर जोड़ना, ताकि वाक्य का अर्थ उल्टा हो जाए। घंटी बजेगी तब टीचर जी किसी एक बच्चे को खड़ा करेंगे। तैयार? ये वाक्य सुनो। तनु इज स्मॉल, मतलब तनु छोटी है। अब तुम इस वाक्य में नॉट जोड़कर उसका अर्थ उल्टा कर दो। तनु छोटी नहीं है, ये अंग्रेजी में बोलो।
तनु इज नॉट स्मॉल। ऐसे ही बोला ना तुमने। अब कोई और बच्चा खड़ा हो। तैयार? ये वाक्य सुनो। माधवन भैया इज बिग, मतलब माधवन भैया बड़े हैं। तो तुम अंग्रेजी में ये कैसे बोलोगे? माधवन भैया बड़े नहीं हैं। बोलो तो। माधवन भैया इज नॉट बिग। अब कोई और तैयार? शर्ट गीली है। ऐसा वाक्य मैं अंग्रेजी में बोलूंगी। तुम उस वाक्य में नॉट सही जगह पर डालकर उसका अर्थ उल्टा कर दो। तुम्हारा वाक्य अंग्रेजी में होना चाहिए। तो सुनो, वाक्य है द शर्ट इज वेट। The shirt is not wet. Good. ये पाठ खत्म होने पर टीचर जी के साथ तुम्हारे अभ्यास का समय तो है ही, पर उसके पहले एक कहानी सुने। पहचाना मुझे? मैं खेलाराम। अब तुम सुनोगे एक मजेदार कहानी। कहानी में जो हिंदी है वो तो तुमको समझ में आएगी ही, मगर जो अंग्रेजी है उसे सुनो, वो समझ में आती है क्या? इसी तरह सुन सुनकर हम लोग सीख सकते हैं, है ना? ये कार्यक्रम जो तुम सुनते हो ना, उसके बीच बीच में मैं इसी तरह मजेदार कहानियां लेकर थोड़ी देर के लिए आता रहूंगा। दोस्तों, आज की कहानी कुछ अनोखी है। तुम्हारे बहुत से दोस्त होंगे, मगर तुम लोगों में से कुछ ही ऐसे भाग्यवान होंगे जिनका कोई दोस्त अपंग होगा, क्योंकि ऐसे दोस्त से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसकी मेहनत, उसका गिरना संभलना, जोश, सब सीखने लायक होता है। अपनी वीणा का ऐसा ही एक अपंग दोस्त है। अजय, आई एम रियली सरप्राइज्ड। सच बता, सिर्फ हाथ से छूकर तो कैसे सब कुछ पहचान लेता है? ओह, इट इज क्वाइट इजी। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, मुझे दिखाई नहीं देता, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें तुझे कठिन क्या लगता है? विल यू टीच मी? ठीक है, आंखें बंद कर। टेक दिस एंड टेल मी व्हाट इट इज। ओह, दिस इज अ कप। यस, बट कैन यू टेल मी, इसमें चाय है क्या? नो। यस, आई विल गिव यू सम। ओपन योर आईज एंड ड्रिंक दिस टी। मैंने बनाई है। अजय, एक जगह बैठना तो समझ में आता है, पर चलना, डिब्बे ढूंढना, पानी गर्म है या ठंडा ये देखना कितना मुश्किल है। वीना, if you really want to know, when you go home, try to find things with your eyes shut. Okay, I really want to know how you manage. I will go now. बाय बाय। कल मुझे बताना आंखें बंद करके घर में काम करना तुझे कैसा लगा। ओके, बाय। घर तो आ गई मैं। अब आंखों में रुमाल बांधती हूँ। देखती हूँ अजय की तरह रह सकती हूँ क्या। वीना दीदी, तू क्या कर रही है? आंखों में रुमाल बांध के क्या टटोल रही है? विवेक, समझ लो कि मुझे दिखाई नहीं देता, तो देखती हूँ मैं घर में चल फिर पाऊंगी क्या। नाउ लेट मी वॉश माई हैंड्स। द टैप इज टू द लेफ्ट। गो अहेड। What sound is this? Is it a tap leaking? नल से पानी टपक रहा है क्या? Yes, I think so. Vivek, see, because I have my eyes shut, I can hear tiny sounds also, like a tap dripping. दीदी, Oh, what is this? This must be a bucket. दीदी, I was just saying, go slow.
देयर इज अ बकेट, पर तब तक तू धड़ाम से टकरा गई। Okay, okay. Where is the soap? हियर इट इज, टू योर राइट। Oh, this is not a soap. This is a toothbrush. This toothbrush is so small. This is our little sister's toothbrush, na? दीदी, दैट इज माई टूथब्रश। Okay, okay. I know it. I was just fooling. Vivek, now let's go to the kitchen. ये आ गया अपना रसोई घर। I will drink some water. दीदी, गुड, बिना कुछ गिराए तुमने ग्लास उठा लिया। मैं होशियार हूँ मेरे भाई। दीदी, द वाटर इज ओवरफ्लोइंग, क्लोज द टैप। Oh, the glass is full. चलो अब कुछ खाते हैं. Let's eat something. दाल मोठ खाते हैं। Yes, but I will take the plates and spoons. हाँ, here they are. दीदी, दाल मोठ का डिब्बा मैं निकालता हूँ। No, no, I will do that. दीदी तो गिर जाएगी। No, you keep quiet. I will do it. बाप रे, ओए माँ! It's a big mess. शक्कर और दाल मोठ दोनों डिब्बे गिर गए हैं। दोनों चीजें मिल गई हैं। बाप रे, अब माँ चिल्लाएगी। दीदी, I was just going to say, first open your eyes. आँख से रुमाल हटा लो। So sorry. अब क्या फायदा? Vivek, please help me. We will clear up everything before माँ comes. ये सब फैला हुआ देख के माँ नाराज होंगी। दीदी, डोंट वरी, वी विल टेल हर। जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो घर में कैसे काम करते होंगे। हाँ, हम यही देख रहे थे। सच, हाउ डिफिकल्ट इट इज। माँ को बताएंगे, चल। हाँ चल। अंधे होने के बावजूद अजय कितने अच्छे से सारे काम कर लेता है ना? अब आगे के 15 मिनट टीचर जी बाकी बच्चों से अभ्यास करवाएंगे। पहले अंग्रेजी में आदेश कैसे दिए जाते हैं वो सीखना है और फिर उनके अनुसार क्रिया करनी है। ये अभ्यास खत्म होने पर नॉट शब्द का प्रयोग करके अलग अलग वाक्य बनाने का अभ्यास करना है। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा